बच्चा आप लोग रिवीजन क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे? रीजन बता दो। आता है क्या वो सब? तो जरूरी नहीं लगता या तो? पूछ रही हूँ मैं बस कैजुअली। एक बार बस ये रीजन बता दो कि क्यों नहीं आना चाहते। क्लास होती है, उसी टाइम पे होती है 12 से 2 के बीच। ओके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करे थे और हाफ लाइफ की बात करी थी, और मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखा था। प्रेशर वाले में कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करी थी। तो ये सब बस मोस्टली हमने क्वेश्चन ही किए थे लास्ट क्लास में, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा था। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर, की ऑर्डर कैलकुलेट किस किस तरीके से हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो पहला तरीका है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होता है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को आपको बेस्ट फिट जो कर जाए, जो रेट लॉ में बेस्ट फिट कर जाए वो डेटा, वही ऑर्डर आप बोल देते हो कि हाँ इस ऑर्डर का ये होगा। तो मतलब इसलिए आप इसको हिट एंड ट्रायल बोल रहे हो कि आप पहले ट्राई कर रहे हो कि अगर वो डेटा जो है रेट लॉ में फिट हो जाए, और फिर उसी के हिसाब से ऑर्डर जो है बता देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं हिट एंड ट्रायल। तो बेस्ट इसको हम समझेंगे क्वेश्चन से। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसका डेटा दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और जो रेट है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। ये सब आपको डेटा जो है दे रखा है। तो निकालना क्या होता है, रेट कांस्टेंट निकालना होता है, और रेट इक्वेशन जो है आपको लिखनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तो जनरल रेट लॉ लिख लो। रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी। क्योंकि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनका जनरल जो ऑर्डर है वो ए और बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। वही हमें फाइंड करना है पहले, फिर रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो जो भी डेटा हमें गिवन है उसको हम पुट करके देखते हैं इस रेट वाले इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे ये पहला डेटा है 0.03 रेट है, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन बी ए की है, 0.2 कॉन्सेंट्रेशन बी की है। और ये जो दूसरा डेटा है 0.059 रेट है, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.2, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2। तो अगर हम इसको पुट करके देखें, तो अगर हम इसको पुट करके देखें इस इक्वेशन में, 1/2 कर रही हूँ मैं, डेटा 1/डेटा 2, मतलब डिवाइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि रीजन अभी समझोगे। रेट वन क्या है? 0.03। रेट टू क्या है? 0.059। तो रेट कॉन्स्टेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। तो फर्स्ट वाले डेटा से ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर ए और 0.2 की पावर बी डिवाइडेड बाय, अब ये वाला डेटा पुट करेंगे, 0.2 की पावर ए, 0.2 की पावर बी। तो इसको डिवाइड करने का रीजन ही यही था कि जो सिमिलर, जो सेम कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे 0.2 है यहाँ पे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? बस ए वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे वो बचेगा। तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 0.03 बाय 0.059 करके। एक बार इसको सॉल्व करके बताओ। 1/2 की पावर ए इज इक्वल टू 0.03 अपॉन 0.059। इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू बताओ। इसको 0.06 ही ले लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 3/6 1/2 ही आ गया ये। तो 1/2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको।
1/2 की पावर a इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1, तो a को क्या ले लेंगे 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a जो है हमारा आ गया 1। ऐसे ही अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, कोई दो ऐसा डेटा उठा लो जिसमें a जो है सेम है और वो कैंसिल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, या फिर 0.3 ये भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, हमें बस एक ए फाइंड करने से मतलब है। तो अगर मैं 2 और 3 को ले लू आपस में, तो 2/3 मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 0.06 ले रही हूँ, 0.06 इज इक्वल टू 0.2 की पावर ए, और ये वाला 0.2 की पावर बी, डिवाइडेड बाय ये वाला 0.2 की पावर ए, और ये 0.3 की पावर बी। और अगर आप ऐसा डेटा नहीं भी लेते हो, मतलब डायरेक्टली इसमें भी पुट करना चाहो तो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अगर आप इसमें पुट कर दोगे, इसमें मतलब रेट में, तो भी आप निकाल सकते थे। लेकिन रेट कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं जाते, क्योंकि हमें फिर रेट कांस्टेंट भी चाहिए होगा अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना चाहें। तो यहाँ पे हम ए को कैंसिल करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 1 की पावर 1, और ये 2/3 आ गया, 2/3 की पावर बी। 2/3 कितना होता है 0.6। तो यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो गई, तो कोई और डेटा भी ले सकते हैं। 1 की पावर 1, 2/3 की पावर, मैम यहाँ b की वैल्यू 0 हो जाएगी ना? बी की वैल्यू 0 कैसे? मैम क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया ना इक्वल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 2/3 की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, यही बोल रहे थे। यस मैम। गुड बच्चे, गुड। 1 को हम 2/3 की पावर 0 लिख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि 1 अगर कहीं पे आ जाए तो उसको उसकी पावर 0 लिख लेना, जो भी राइट हैंड साइड में, इसलिए बी जो है 0 आ जाएगा। तो रेट इक्वेशन क्या आ गई, के ए की पावर 1 बी की पावर 0, तो ये आ गया हमारा रेट लॉ। अब रेट लॉ आ गया तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी डेटा से आप ए की कॉन्सेंट्रेशन रखो, बी की कॉन्सेंट्रेशन हो, उससे रिलेटेड रेट रखो, और रेट कांस्टेंट जो है फिर आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड करना एक बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू। मैम 3। 0.3 आनी चाहिए बच्चे। यस मैम 0.3। ओके, 0.3 यूनिट्स पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर है, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी फर्स्ट के ऑर्डर की पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तरीका हमारा ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, एक्सपेरिमेंटल डेटा को पुट कर करके ऑर्डर कैलकुलेट करने वाला। नेक्स्ट तरीका है हमारे पास मेथड ऑफ हाफ लाइफ। मेथड ऑफ हाफ लाइफ क्या है, जो हमने टी हाफ की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन ये होता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए नॉट की पावर n-1 के। इसमें अगर आप पुट करके देखो n को 0, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, n को 1 पुट करके देखोगे तो इंडिपेंडेंट आ जाएगा, और 2 पुट करके देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है टी हाफ का, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करके ये मेथड ऑफ हाफ लाइफ हम यूज कर सकते हैं, कि टी हाफ को हमने बोल दिया 1/a0 की पावर n-1 है, और ऐसे ही किसी दूसरे टाइम के लिए, मतलब टी हाफ डैश कोई और हाफ लाइफ और कोई और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल उससे रिलेटेड, मतलब अब ये ऊपर आ जाएगा इससे रिलेटेड वाली, तो a0 डैश n-1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दे रखी हो, हाफ लाइफ अलग अलग आएगी, तो उससे रिलेटेड अभी कॉमन इसकी पावर जो है a0 - a0, इसकी कॉमन पावर n-1 हो जाएगी। तो जब दो हमें हाफ लाइफ दे रखी हो तो हम n-1 को इसकी पावर के इक्वल पुट कर देंगे, जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व करी मैथ्स, वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो टी हाफ अलग अलग टाइम के लिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी हाफ 2/t हाफ 1
इज इक्वल टू A02 n-1 A01 n-1। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, डैश वाली टर्म्स में, कोई भी आप यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। In the reduction of nitric gas with hydrogen, reaction was found to be 50% complete in 200 seconds when the initial pressure was 200 mm. दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इस बार हाफ लाइफ आई 140 सेकंड, जब इनिशियल प्रेशर उन्होंने लिया 300 mm। तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे बताना है। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑर्डर बताना है, दो हाफ लाइफ दे रखा है, दो ए नॉट अलग अलग दे रखा है। टी हाफ एक बार ही दे रखा है 210 सेकंड, उस टाइम पे ए नॉट दे रखा है 200 mm। दूसरा टी हाफ दे रखा है 140 सेकंड और उससे रिलेटेड ए नॉट दे रखा है 300 mm। तो वही पुट कर देंगे जैसे अभी हमने देखा, 140 बाय 210, टी हाफ 2 बाय टी हाफ 1, 200 बाय 300 की पावर n-1। तो ये 7 से जाएगा, 7 2 7 3, ये भी 2, तो n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये आ रही थी। एक चीज तो आप वैसे भी समझ सकते थे क्वेश्चन देख के कि फर्स्ट ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ए नॉट चेंज करने पे हाफ लाइफ जो है चेंज हो गई, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो n इज इक्वल टू 2 जो है हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड पे। ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड है क्या? ये तब यूजफुल होता है जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो, मतलब जैसे रेट कोई 3 रिएक्टेंट्स है, ए ए बी बी सी सी, तो ये वाला तरीका तब काम आता है जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो। इसको कैसे करते हैं मतलब यूज कि सारे रिएक्ट, अगर मेरे को सी का निकालना है सी के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को एक्सेस में ले लेते हैं। और यही हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था कि अगर इनको एक्सेस में ले लेंगे तो इनके रिस्पेक्ट का जो ऑर्डर है वो काउंट नहीं होगा रेट लॉ में। तो अगर मेरे को सी निकालना है तो हमने इनको एक्सेस में ले लिया, फिर बी निकालना है तो इनको एक्सेस में ले लिया, ए निकालना है तो इनको एक्सेस में लिया। ऐसे एक्सेस कर करके ए बी सी जो है वो फाइंड कर लेते हैं और फिर टोटल ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो कैलकुलेट हो जाता है। ये होता है ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड कि हमने आइसोलेट कर दिया एक रिएक्टेंट को। ओके, तो यही तरीके थे तीनों बस ऑर्डर निकालने के। अब बस क्वेश्चन सॉल्विंग है। पीपीपी के क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास वर्क के। रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ए टू ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू के A1 b की पावर 2, then which one of the following statement is false? false कौन सी है इसमें से? B. If A is held constant while B is reduced to 1/4, rate will be half. और कोई बताएगा? खुशबू, श्रेष्ठा, जिया? रेट का एक्सप्रेशन ये दे रखा है, तो पहला क्या कह रहा है? इफ बी इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल ए इज डबल्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट। ए को अगर हम 2a कर दें, बी को कांस्टेंट रखा, तो रेट जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही। बी कह रहा है इफ ए इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल बी इज रिड्यूस्ड टू 1/4, मतलब 1/4 अगर उसको कर दे, रेट विल बी हाफ।
लेकिन ये तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/16 टाइम्स हो जाएगा, तो सही कह रहे हो, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं। ए एंड बी आर बोथ डबल्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड 8 टाइम्स, 2A और 4B, तो 8 टाइम्स, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 1+2, 3 ऑर्डर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, let there be a first order reaction of the type A to B plus C. Only A is gaseous, then कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये प्रेशर वाला का जो हमने किया था लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइम 0 पे प्रेशर पी नॉट है, टाइम टी पे पी टी है, इंफिनिटी पे 0 है। देन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 1/T ln 2 ln P0/PT, ठीक है। इसको डिराइव करके देख लेते हैं। A गोइंग टू B प्लस C है, P नॉट था पहले, और सिर्फ ए ही गैशियस है, तो अगर इसमें से पी नॉट माइनस पी कुछ कम भी हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, और इन्फिनिटी पे ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही दे रखा है, और पी नॉट माइनस पी की जो वैल्यू है वो पी टोटल दे रखी है। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट 2.303/T लॉग ऑफ ए नॉट क्या है, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी, यही तो पीटी है। तो हाँ, ठीक है, ऑप्शन ए गुड। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। जैसे हमने प्रेशर मेजरमेंट वाला किया लास्ट क्लास में, वैसे ही एक वॉल्यूम मेजरमेंट वाला तरीका होता है। ये मैंने कराया नहीं था, लेकिन डीपीपी में आपके दे रखा है, इसलिए मैं बस इसका फॉर्मूला एक बार बता रही हूँ, वरना नीट के परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसका मतलब तरीका क्या है, जैसे अभी तक आपने प्रेशर मेजरमेंट देखा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी किया। तो वॉल्यूम मेजरमेंट में क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि ये वाली NH4NO2 गिविंग N2 गैस और H2O लिक्विड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में जो है N2 गैस रिलीज हो रही है। तो वॉल्यूम मेजरमेंट के तरीके में क्या है, इसी N2 गैस की जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर लेते हैं। मतलब जो भी गैस एस्केप कर रही है उसकी वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं, फिर उससे निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला होता है इसका रेट कांस्टेंट का, वही 2.303/T लॉग V एट इनफाइनाइट माइनस V इनिशियल अपॉन वॉल्यूम एट इनफाइनाइट माइनस वॉल्यूम एट टाइम t। जैसे ए नॉट बाय ए करते थे, वही यहाँ पे बस v इनफाइनाइट माइनस v जीरो अपॉन v इनफाइनाइट माइनस v t। अब ये बस याद करने के लिए यहाँ पे माइनस v जीरो की वैल्यू रखी हुई है, वरना है क्या, ये प्रोडक्ट ही तो है, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं इनिशियली, तो v जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0। तो फाइनल फॉर्मूला असली क्या है, v इंफिनिटी माइनस v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस v t। ये है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट अगर वॉल्यूम ऑफ एस्केपिंग गैस उसने दी हो। तो इस फॉर्मूले को अब यूज करके ये क्वेश्चन ट्राई करो। वॉल्यूम ऑफ N2 आफ्टर 20 मिनट्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज दिस एंड दिस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 1/2 ln 7/4। इसको सॉल्व करके देख ले, रेट कांस्टेंट क्या है, 2.303/2 ln की टर्म्स में है, तो मैं नहीं ले रही, अगर ए ऑप्शन बता रहे हो तो।
ln बाय t v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस v t। v इंफिनिटी मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये वाली चीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसकी वैल्यू दे रखी है 70, तो 70 अपॉन 70 माइनस वॉल्यूम एट सम टाइम t 40, और टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, तो ln बाय 20 70 अपॉन 37/3, ये आएगा। क्या गलत करा? मैम इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2.303 log by 20 7/3, 2.303 by 20 7/3। अच्छा, मैं आंसर की मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। आंसर की में इसका ऑप्शन दे रखा है बी, ये वाला। 1200 कैसे आ सकता है? सेकंड में ले लिया, 2 into 60 कर दिया। अच्छा, यूनिट्स यूनिट्स। ओके ओके मैम। हाँ, 20 into 60 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला रिएक्शन दे रखी है 2a plus b plus c giving d plus is found to be of first order in A, second order in B and zero order in C, then what is the effect increasing concentration 2 times? सी ऑप्शन। C ऑप्शन 4 times। सेकेंड ऑर्डर A यस का है मैम। 2a का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर B में है डबल कर दिया 2b का स्क्वायर, और जीरो ऑर्डर C में है। ठीक है, नहीं नहीं बच्चे, ये 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, 4 इंटू 4 16, ये तो ऑप्शन में नहीं है। क्या गलत कर रही हूँ मैं? फर्स्ट ऑर्डर है क्या? हाँ, 4 इंटू 2 8 टाइम्स, बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑर्डर इन ए है, सेकंड ओके ऑर्डर मैम। इन। ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ये वाले क्वेश्चन नीट के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला ट्राई करो। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, देन if the concentration of reactant B is doubled, the order with respect to reactant B is। ए ऑप्शन। -1। बी ऑप्शन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन -2। रेट क्या है? के ए की पावर x बी की पावर y, तो रेट हो रहा है 1/4। जब रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने 2b कर दी, तो 2b/, ए की पावर x, अगर हम इसका रेशियो ले लें तो ये क्या आ रहा है आपका? ए की पावर x कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर y इज इक्वल टू 1/4। रेट 1/1/4 आ रहा है, तो ये 1/4, तो 2 की पावर -2। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो नेगेटिव भी ऑर्डर हो सकता है, -2 यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, अब कुछ पीवाईक्यूज ट्राई कर लो। जो हमने डेटा वाले क्वेश्चन किए थे उससे रिलेटेड ये पीवाईक्यू है 2010 का। अलग अलग डेटा, अलग अलग रेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
इस डेटा को आप ए के लिए कैंसिल करने के लिए यूज कर सकते हो, और इस डेटा को आप बी कैंसिल करने के लिए यूज कर सकते हो। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के ए की पावर 2 बी की पावर 2। आंसर तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, देख लेते कैलकुलेट करके। तो अगर ए कैंसिल करना हो तो इन दोनों को यूज कर रही हूँ। 7.2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.88 इंटू 10 की पावर -1। इससे रिलेटेड है 0.3 की पावर ए, 0.2 की पावर बी अपॉन 0.3 की पावर ए, 0.4 की पावर बी। तो ये कैसे जाएगा? 3 से 3 मैम इसमें 2 आएगी वैल्यू। 2 आएगी वैल्यू बी की। यस मैम। 1/2 की पावर बी, ठीक है। ये भी 2 से जा रहा होगा फिर आपका। नहीं, 2 से कैसे जाएगा फिर ये? अच्छा, 0.72 हो जाएगा, ओके। ठीक है ठीक है। बी की पावर 2 आ रही होगी, और फिर ये वाला डेटा आपने यूज करके ए की पावर निकाली होगी। ऐसे किया, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यस मैम। अच्छा ये और मैम हो गया। 4 टाइम्स हो गया। मैम आंसर डी होगा। डी होगा। यस मैम। हाँ, ये 4 और ये भी 4, ठीक है। ओके बच्चे, 2009 का। On doubling the initial concentration of A, rate doubled. On doubling the initial concentration, both A and B, their risk factor by 8. Then rate of this reaction is given by ए ऑप्शन। A ऑप्शन। डबल करने पे अगर डबल हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, और अगर B की भी वो कर दे डबल, तो 2A की पावर तो 1 है, 2B की पावर जो भी है, रेट जो है 8 टाइम्स कब होगा? जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो ठीक है, ये वाला ट्राई करो, डेटा वाला क्वेश्चन फिर से। CH3COCH3 की कॉन्सेंट्रेशन, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और क्या दे रखा है? रेट दे रखा है। डिसअपियरेंस ऑफ Br2, ये बस मतलब बता रखा है रेट किस चीज का दे रखा है, वरना डेटा किस चीज का है, रेट का। वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हो। बी। बी आ रहा है, CH के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, Br2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट।
ठीक है, बच्चा आ ही रहा होगा, आप कैलकुलेट तो सही कर रहे होगे, आंसर की यहाँ पे है नहीं, मतलब तरीका अगर नहीं आ रहा होता तो मैं दिखा देती कैलकुलेट करके, लेकिन ठीक है, बी ही आ रहा होगा आपका। कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो बस, फिर आर्नियस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं आज। ये वाला ट्राई कर लो। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, B3। ये कैंसिल हो गया होगा यहाँ से, ये 2 में चला गया होगा, और ये 8 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, 2, हाँ, बी की वैल्यू तो 3 आ गई, और ए के लिए अगर बी कांस्टेंट कर दे तो ए चेंज करने पे भी रेट जो है वो सेम रहा, तो ठीक है, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ऑप्शन 2002 का, इट वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, कब होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन? सी। रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं देखते, रिएक्टेंट के बेसिस पे देखते हैं, ए के टर्म्स में, प्रोडक्ट तो कैसे भी बनता रहे, ए के टर्म्स में बताओ। बी आंसर है। हाँ, रिमेन्स अनचेंज्ड एट सेम, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ए की ले लो, रेट वही रहेगा, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बताओ, प्लॉट ऑफ concentration of reactant versus time is a straight line with a negative slope, the reaction follows। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सही, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी का ये ग्राफ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ होता है, ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप हो गई नेगेटिव, जीरो ऑर्डर। अब थोड़े और डीपीपीस के क्वेश्चन है ये, एक्स और वाई की इसमें वैल्यू बतानी है कॉन्सेंट्रेशन की। अभी तक ऑर्डर बताते आए थे आप, इस बार ऑर्डर दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है।
8.8.2 बिल्कुल सही आदित्य, वेरी गुड। आपने पहले रेट कांस्टेंट फाइंड किया होगा इस वाले डेटा से, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमें यस मैम। चाहिए होगा कंसंट्रेशन निकालने के लिए। ए के रिस्पेक्ट में भी 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी 1 है, तो अगर आप रेट कांस्टेंट निकाल लो तो आप फिर वैल्यूज पुट करके आपका ऑप्शन ए सही है। ये वाला ट्राई करो। रिएक्शन दे रखी है, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ दे रखा है, टाइम इंटरवल अलग अलग है, ए की वैल्यूज दे रखी है अलग अलग टाइम पे, तो एट 20 मिनट्स रेट विल बी व्हाट? 8। ए ऑप्शन 12 मोल पर मिनट। कैसे किया? मैम मैंने ऊपर के वो पैटर्न्स को देख के किया था। तो ऊपर के पैटर्न्स को अगर आपने देखा हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 12, रेट नहीं आएगा 12। रेट अब निकालो, कॉन्सेंट्रेशन 12 है। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होता था रेट, जो एकदम स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला किया था रेट का। अब बताओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ये देख लो ना कि दो दो मोल से चेंज हो रहा है, तो 2 डी। अपॉन बी 10, 2 अपॉन ये आ गया 5 मिनट का चेंज हो रहा है, तो 2/5.4 डी, 0.4 मोल्स पर मिनट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मैं बस ये थोड़ा सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बता देती हूँ। आर्हीनियस हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस हो गए आपके इसी टाइप के आते हैं कि डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया तो क्या रेट पे चेंज आएगा, वही सब। तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें देखना है। कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, तो टेम्परेचर का चेंज देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए एक टर्म इन्होंने बनाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये सबसे पहले, मतलब आर्हीनियस से भी पहले ये चीज आई थी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या था कि रेट कांस्टेंट एट सम t plus 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट t इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। मतलब अगर 10 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर बढ़ा दे, तब जो रेट कांस्टेंट आता है वो पहले वाले के कंपैरिजन में 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बस कि 2 से 3 टाइम्स आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है बढ़ा दे, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनको टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो रेट कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल दिस NO प्लस O2, NO2 गैस जो बनती है इससे 3 और यहाँ पे 2, 2 2 2 to 4 2, ये बैलेंस रिएक्शन। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसका रेट जो है डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे। तब जाके पता चला कि हाँ ठीक है, ये तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए वैलिड है, लेकिन ऐसी रिएक्शंस भी हैं तो उनका क्या करें। तो उसके लिए आई थी आर्हीनियस इक्वेशन। उससे पहले हमारा यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो फैक्टर है यही यूज हुआ करता था। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए इसमें कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है या फिर आपको पता भी होता है कि 2 टाइम्स बढ़ता है,
तो कैलकुलेट ये करना हो कि रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर का रेशियो, तो उसको आप कैसे करोगे, K2/K1 को लिख लोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर डेल्टा टी बाय 10। डेल्टा टी क्या है, दोनों के टेम्परेचर्स का डिफरेंस, मतलब 40 और 25 का जो डिफरेंस है, तो 40 माइनस 25 15। हाँ 15, तो ये हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 की पावर 15/10, ये आ जाएगा रेशियो। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लोगे, इससे रिलेटेड नीट में एक बार सवाल भी आ चुका है, वो सवाल भी हम करते हैं। यहाँ तक हो गया है। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा हो और हमें K2/K1 की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर डेल्टा T/10 वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे रेशियो, where delta T is the temperature difference between both the temperatures. ये रहा 2012 में आया था। In a zero order reaction, for every 10 degree rise of temperature, rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, then rate of the reaction will become. वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पीछे बताया। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 128 टाइम्स। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही दे रखा है, ये रेट डबल हो गया अगर, बी है इसका 512 टाइम्स। देख लेते हैं कैसे आया। यस मैम डी ऑप्शन। अच्छा बी कह रहे थे, ठीक है। तो रेट डबल हो गया अगर, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब 2 दे रखा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, तो डेल्टा T/10 रखा होगा, तो 2 की पावर डेल्टा T 90/10 या फिर 9 2 की पावर 9 512। ठीक है, नेक्स्ट आर्हीनियस हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। जो भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, ये ऑर्डर निकालने वाले, ये सबसे ज्यादा आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले टाइप के, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया तो रेट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के उस पे। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो आर्हीनियस की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस साल के लिए आर्हीनियस वाला बन जाता है। देखो 2024 से 3 क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस 2024 में आए हैं। आर्हीनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़े ज्यादा बच्चे आ जाए अगर नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। डीपीपी में अपलोड कर दूंगी, उसको सॉल्व कर लेना।